क्या आप भी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए वीपीएन यूज करते हो? एंड प्राइवेसी को सिक्योर करना मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड वीपीएन भी एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी वजह से आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हो जो कि इंडिया में बैन है। मतलब हर समय भाई वही चीजें सोचता है। बहुत से लोगों 90% ऑफ व्यूअर्स के माइंड में वीपीएन का नाम सुनते ही उसे आया होगा। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई जो हम फ्री वीपीएन यूज कर रहे हैं, जो आप प्ले स्टोर में वीपीएन सर्च करते हो, कोई सा भी वीपीएन डाउनलोड कर लेते हो, कि क्या वो वीपीएन सेफ है या नहीं सेफ है, वो आपकी एक सिक्योर चॉइस रह सकती है या नहीं, सेफ चॉइस है कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे वीपीएन होता क्या है, वीपीएन वर्क कैसे करता है, वीपीएन में इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है, और पेड वीपीएन फ्री वीपीएन में क्या अंतर है, कौन से पेड वीपीएन बेस्ट है आपके लिए, कौन से फ्री वीपीएन बेस्ट है आपके लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ब्राउजिंग के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए ब्राउजिंग के टाइम पे, कोई भी चीज यूज करने के टाइम पे जब भी आप वीपीएन यूज कर रहे हो। तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। भाई पॉइंट ये आता है कि क्या सच में वीपीएन आपके डेटा का गार्डियन है, मतलब आपके डेटा को बचा के रख रहा है, या फिर आपके डेटा को एक रिस्की जगह पे पहुंचा रहा है, एक हाई रिस्क पे आपको डाल रहा है। बट उससे पहले ये जानेंगे कि वीपीएन होता क्या है एंड वीपीएन वर्क कैसे करता है। क्योंकि वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंड ये जो है सिंपल अगर मैं बोलूँ तो ये इंक्रिप्शन पे वर्क करता है। आपकी आईपी एड्रेस को चेंज करके आपका डेटा को इंक्रिप्ट करता है। तो सिंपल अगर मैं बोलूँ, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, या फिर ये सर्वर है, तो इस पर्सन से आपने, जैसे ये आप हैं, तो अगर आपने कुछ भी टाइप किया अपनी लैंग्वेज में, तो पहले क्या होता है कि वो लैंग्वेज जो है आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, एंड सर्वर तक जाते जाते मशीन लैंग्वेज में ही जाती है, एंड फिर वहाँ पे मशीन टू नॉर्मल लैंग्वेज कन्वर्ट होती है अगर वो किसी सेकंड पर्सन पे जा रहा है, और अगर सर्वर पे जा रहा है तो एज अ मशीन लैंग्वेज ही वो स्टोर रहता है। तो इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है, आपने कुछ भी टाइप किया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, तो वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में ना कन्वर्ट होकर उसके अंदर कुछ रैंडम चेंजेस आ जाते हैं, या फिर आपके कोड थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, एंड वो रैंडम चेंजेस उसी कोड में स्टोर रहते हैं। तो उसको कहते हैं इंक्रिप्शन, ताकि जो आपका डेटा जा रहा है वो कोई पढ़ ना पाए, या फिर कोई अगर चुराना चाहे तो उस डेटा को स्टील ना कर पाए, क्योंकि वहां पे ना आपको पता है, ना सर्वर को पता है, ना किसी को पता है कि क्या रैंडम चेंजेस हुए। तो ऐसे कुछ आपका वीपीएन और इंक्रिप्शन वर्क करता है। तो वीपीएन क्या सेफ है हैकर से या नहीं, बट अगर मैं देखूं जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, किसी भी कंपनी का कोई भी वीपीएन यूज कर रहे हो, वो आपको फ्री में सर्विसेज क्यों देगा? जैसे वाला बाबा का डायलॉग नहीं था, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो वैसे यहाँ पे है कि आपको कंपनी फ्री में सर्विसेज क्यों देगी भाई? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ये समझ के कि वो प्रोडक्ट है, बट आपका डेटा उनके लिए एक प्रोडक्ट हो, मतलब वो कहीं पे सेल हो रहा हो, या फिर आपका डेटा स्टील होके कुछ मिसयूज हो रहा हो। तो डेटा सेलिंग में करता भी क्या, ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गया, आपने क्या क्या चीजें सर्च करी हैं, या फिर आपका जो भी पासवर्ड सेव्ड हो गया आपके फोन में, जो पासवर्ड सेव हैं, और बहुत से लोग तो अपने बैंक का भी पासवर्ड सेव करके रखते हैं। तो वो सब चीजें जो है आपकी डेटा में गिना जाएगा, और उसको वो लोग जो सेल करते हैं वो भी अच्छे खासे प्राइस पे। सिक्योरिटी भी काफी वीक रहती है, कोई इसका मतलब लोग गारंटी नहीं ले सकते कि जो फ्री के वीपीएन है वो सिक्योर है या नहीं है। बाकी आपका या एड्स एंड मालवेयर्स जो आपके फ्री वीपीएन आप यूज करते हो, आपने देखा होगा जब वीपीएन ऑन कर रहे हो तब ऐड आ रहा है, वीपीएन ऑन होने के बाद एक ऐड आ रहा है, एंड जरूरी नहीं वो ऐड सिर्फ ऐड ही हो सकता है वो मालवेयर हो। जैसे अगर आपने ध्यान दिया, आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, ऐड आया, अगर आपने ऐड पे क्लिक कर दिया तो वो सिंपली से आपको डायरेक्टली जो है उसकी वेबसाइट पे लेके जाता है। तो हो सकता है ये ऐड एक मालवेयर या वायरस कंटेन कर रहा हो। जैसे आपने उसकी ऐड पे अगर धोखे से भी क्लिक कर दिया, वो आपकी साइट पे जाएगा, एंड वहां से आपको बिना परमिशन लिए कुछ कुछ डाउनलोड हो जाता है। तो वो डाउनलोडेड चीज हो सकता है आपका कोई ट्रोजन हो, वायरस हो, या कुछ भी हो, एंड आजकल जैसे वायरस आ गया आपके फोन में आ गए, 24 घंटे चलेंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, जो भी आप कर रहे हो सब थर्ड पर्सन तक जाएगा। तो ये वीपीएन भाई कर सकता है। 2019 में एक वीपीएन के ऊपर स्टडी हुई थी कि जिसमें पता चला था 90% ऑफ जो वीपीएन जो कि आपके प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वो आपकी डेटा लीक के लिए मतलब हाईली रिस्पॉन्सिबल जाने जाते हैं। इस तरीके से एक दूसरा ऐप था सुपर वीपीएन नाम से, एंड जब मैं ये सब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तो भाई मैंने देखा कि सुपर वीपीएन जो कि मैं खुद यूज करता था उससे पहले, क्योंकि मेरे को कैपकट पे एडिटिंग करने के लिए सिंगापुर का वीपीएन सेलेक्ट करना पड़ता था, एंड सुपर वीपीएन हम लोगों को सिंगापुर का वीपीएन दे रहा था। सो उसके बाद से सुपर वीपीएन मैंने बंद किया, एंड एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पता चला इसी वीडियो को बनाने के लिए जब मैंने रिसर्च की, एंड वो ऐप काफी अच्छा है, आपको भी बताऊंगा एंड में। बट तो भाई वीपीएन सिर्फ आपकी सोशल इन्फॉर्मेशन या फिर जो आपका ऑनलाइन अवेलेबल है सिर्फ उसी को ना पाके, मतलब सिर्फ जरूरी नहीं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एक वीपीएन ऐप जो है आपको फिजिकली इन डेंजर भी पहुंचा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी लोकेशन तक ट्रैक कर लेते हैं, एंड आपके डेटा में वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं उठाते हैं, वो आपकी ईमेल्स पढ़ सकते हैं, वो आपके बैंक डिटेल्स पढ़ सकते हैं, अगर आप बैंकिंग वाला कुछ भी अपने फ़ोन में रखें वो स्टील कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए, या फिर अगर वो लोकेशन ट्रैक कर रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस समय पे कहाँ पे हो, कितनी देर कहाँ रह रहे हो, आपका डेली रूटीन तक वो ट्रैक कर सकते हैं। एंड अगर आपके अकाउंट या फिर ऑनलाइन कुछ नहीं है तो हो सकता है आपको फिजिकली कुछ डेंजर पहुंचा सके। तो लीगल रिस्क की अगर बात करें तो भाई जो आपका डेटा उठा रहे हैं, अगर मान लीजिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है कि उसको अच्छी जगहों पे बेचा जा सके, तो वो आपको जो है एक माइनर
चीज़ें जो होती है, जैसे कभी फ्रॉड करना हो, कभी स्कैम करना होगा, कभी ऑनलाइन चोरी हुई, तो वहाँ पे आपकी डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। अपना आइडेंटिटी छिपा के आपकी आइडेंटिटी डाल देंगे, ताकि एज अ प्रूफ अगर पकड़ा भी जाए कोई, तो आप पकड़े जाए, तो वहाँ पे वो लीगल रिस्क एक जो है आपको काफ़ी बड़ी हो सकती है फ्री वीपीएन यूज़ करने में। तो बट पॉइंट ये आता है कि भाई अगर फ्री वीपीएन इतने इनसिक्योर है और इनको नहीं यूज़ करना है, तो करें क्या, वीपीएन ही यूज़ करना बंद कर दें? तो ऐसा नहीं है, आप फ्री वीपीएन की जगह पे पेड वीपीएन यूज़ कर सकते हो। और अगर आप पेड वीपीएन नहीं अफोर्ड कर रहे हो, तो फ्री वीपीएन में कुछ सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस हैं। तो देखिए 3 ऐप बता रहा हूँ जो कि सबसे बेस्ट चॉइसेस रहने वाली है। सबसे पहले आपकी रहेगी एक नॉर्ड वीपीएन करके आता है, फिर एक आता है सर्फ शार्क करके, शार्क सर्फ करके एक ऐप आता है, मतलब सॉफ्टवेयर रहता है, और एक तीसरा आएगा आपका प्रोटॉन वीपीएन। प्रोटॉन वीपीएन भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप पेड वीपीएन नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आपको फ्री में ही चाहिए, सिक्योर चाहिए, तो भाई प्रोटॉन वीपीएन का ही फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। फ्री में आपको बस ये है कि आप खुद से रीजन नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, आपको ऑटो कनेक्ट देगा, वो कहीं पे भी आपका सेलेक्ट करके आपको कनेक्ट करके वीपीएन दे देगा। तो बाकी ऑप्शन से सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है थोड़ा, बट मैं गारंटी नहीं ले सकता भाई, बाद में पता चले कि भाई तेरा वीडियो देखा था ये वो, तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं, बट बाकी ऐप्स से सेफ एंड सिक्योर है, जैसा कि मैंने रिसर्च किया, मेरे को पता चला। तो प्रोटॉन वीपीएन आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। और कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग सर्फिंग और मतलब ब्राउजिंग के टाइम पे, कि जब भी आप लोग जाए, कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं, हमेशा ये देखिए कि HTTP वेबसाइट्स जो होती हैं उन्हीं पे जाइए, ट्राई टू अवॉइड फालतू की वेबसाइट्स। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप किसी वेबसाइट पे गए, आ जाता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, तो एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ के पीछे बहुत सी चीज़ें होती है। तो अगर आप उस वेबसाइट पे डेली नहीं विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो, तो रिजेक्ट ऑल कर दीजिए, या फिर उसको अवॉइड कर दीजिए, उस मैसेज पे क्लिक ही मत करिए। एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, ये सब आपको कोई लेना देना नहीं उससे। एंड सबसे बड़ी चीज़ HTTP वेबसाइट्स पे ही जाइए। सो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि भाई कैसे आपका एक फ्री वीपीएन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, उस चीज़ से मैंने आपको बचा लिया, तो एक लाइक तो बनता है। एंड ये आज की इस वीडियो में, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो में कमेंट करिए भाई आप कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहे थे अभी तक। एंड ये लेट्स हाँ यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।